हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम 3 मार्च 2020 को हुआ था। यस, 3 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, सभी को पता है। तो उसके अंदर शिफ्ट 1 मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी आज हम शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आए थे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, यस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हुए थे शिफ्ट सेकंड के अंदर, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज़। इसके अंदर एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। इसके अलावा सीपीओ के भी हम क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस सीरीज़ को। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कह रहा है ए कैन कंप्लीट एक पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए 40 डेज के अंदर एक वर्क को कंप्लीट कर रहा है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। ये गिवन है आपके पास में, ठीक है। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने सभी ने मिलकर 5 दिन तक लगातार काम किया है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। और जो बाकी का काम बच गया वो किसने किया है, बी ने किया। कह रहा है कितने दिनों में खत्म करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, यस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। हाँ जी, एफिशिएंसी पे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या है अपने पास में, 3% ए बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या, A इज 25% मोर एफिशिएंट देन A। अगर A 100% एफिशिएंट, अगर A की एफिशिएंसी है 100, तो B की कितनी होगी 125% मोर, मीन्स कितनी होगी 100 इंटू 125/100। आप डायरेक्टली इसको 125 ले सकते हो। ओके, अब इसी तरह से C की एफिशिएंसी कितनी होगी, क्या कह रहा है ये कि एंड C इज 28% मोर एफिशिएंट देन B। जो C है वो 28% मोर एफिशिएंट है किससे, B से। अब यहाँ से B की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास में, 125 है यहाँ पे, ठीक है। अब 125 से आगे देखते हैं 128%, ठीक है। 125 का 128 हो गया, 128, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक वैल्यू क्या होती है 100 होती है। जब मोर हो जाता है तो उसके अंदर आप उतना ही ऐड कर दोगे, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब जब हमने रेशियो फाइंड आउट करने, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं वैल्यूज को। तो अगर हम इधर कैंसिल आउट करते तो 5 से चला जाएगा और ये हो गया हमारे पास में 20, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम इनकी एफिशिएंसी की रेशियो देखें ए बी और सी की, तो हमारे पास में कितने आ गए, ये आ गई। ओके, और यू कैन से कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 32। तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्या गिवन है आपके पास में, ए कैन कंप्लीट सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अगर हमें ए का टाइम पता है और ए की एफिशिएंसी भी पता है, दैट मीन्स कि हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, यस टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी जिसकी लेंगे हम, जिसके डेज गिवन है, तो यहाँ पे ए के डेज गिवन है 40 डेज, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी हम किसकी लेंगे, ए की लेंगे। तो टोटल वर्क हो गया आपके पास में 800 यूनिट्स। ओके, 800 यूनिट हो गया आपके पास टोटल वर्क। अब कह रहा है कि अगर वो 5 दिन तक लगा तीनों मिलके काम करते हैं, तो तीनों मीन्स ए प्लस बी और सी, ठीक है, का 3 दिन का काम कितना होगा, सॉरी 5 डेज का काम कितना होगा। 5 डेज वर्क कर रहे हैं ना वो इकट्ठे, तो 5 डेज के अंदर कितना वर्क कर लेंगे वो। अब देखो अगर हम एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन पर डे, पर डे एक दिन का काम। एक दिन के अंदर अगर हम तीनों को देखते हैं तो कितना काम करते हैं, हाँ जी, एक दिन के अंदर वो कितना काम कर लेते हैं, यस दिस इज 7 और ये हो गया आपके पास में 77 यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं, एक दिन काम करते हैं। अब 5 डेज उन्होंने वर्क किया, तो 5 डेज के अंदर कितना काम कर लेंगे, ये हो गया आपके पास में 7 5 35 और 3 38 यूनिट्स। ओके, अब इतना काम हो गया है 5 डेज के अंदर। अब हमें ये देखना है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, द रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय बी। दैट मीन्स कि रिमेनिंग वर्क पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना था 800 यूनिट, जिसके अंदर से कितना काम हो गया 385 यूनिट्स वर्क हो गया, ठीक है। तो कितना बच गया ये आपके पास में, ये हो गया आपके पास यस 415 यूनिट्स।
और अब इसको कौन करेगा, बी, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा 415 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी। और यहाँ पे आप देख रहे हो बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, दिस इज 15, इससे डिवाइड करेंगे 25 से, ओके 5 से कैंसिल आउट हो गया। ओके अब देखो ये कितना हो गया, 5 एकम 5, 3 5 30, ओके 16 इज टू 3/5 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 16 इज टू 3/5 डेज। सिंपल था। सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एफिशिएंसी देख लो, ठीक है। एफिशिएंसी के बाद में दूसरा काम क्या है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना। उसके बाद हमने देखना कितना काम हो गया है, रिमेनिंग वर्क कितना और रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल वर्क आ गया 800 यूनिट और जिसके अंदर से 5 डेज के अंदर 385 यूनिट्स ऑफ वर्क हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में रिमेनिंग वर्क आ गया आपके पास में 415 यूनिट। अभी 415 यूनिट कौन करेगा, बी। बी कैसे करेगा, अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा। और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितने 25 यूनिट्स है, ठीक है। 25 यूनिट्स पर डे, दैट मीन्स कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया 16 इज टू 3/5 डेज। ओके, आई होप क्लियर है सभी को। हाँ जी, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference is 440 meter and 5056 meter। एक आपके पास में ट्रैक है जो इस तरह से है, ठीक है ना, यही गिवन है। ये कह रहा है कि जो बाहर की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है 506 और जो इनर सरकमफ्रेंस है दैट इज 440। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रुपीज ऑफ 6 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो अंदर है, जब हमने यहाँ पे लेवलिंग करनी है, लेवलिंग द ट्रैक करना, तो उस केस के अंदर हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। और इस पार्ट के लिए क्या चाहिए, मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस गिवन है। जब सरकमफ्रेंस गिवन है दैट मीन्स कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आउटर के लिए कैपिटल आर ले रही हूँ बच्चे और स्मॉल जो इनर है उसके लिए स्मॉलर आर ले रही हूँ, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस के अंदर देखो मेरे पास में क्या है, सरकमफ्रेंस गिवन है आउटर की। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी 2πr, 2πr, ठीक है। बाहर आउटर के लिए है 506, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई 506 डिवाइडेड बाई पाई 2π, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 3 6 डिवाइडेड बाई पाई। मत सोल्व करो, सोल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है, सीधा लिखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ गई कितनी 253/पाई। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, ये हो गया आउटर के लिए। अब हम करते हैं इनर के लिए। इनर के लिए मैंने लिया 2πr, स्मॉलर r ले लिया और ये कितना गिवन है आपके पास 440 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 440। ओके, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 440 डिवाइडेड बाई 2π। जब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 220, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 220 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, अब मैंने एरिया लेना है इंटरनल जो है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर का एरिया, आउटर सर्कल जो है उसका एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पाथ है इसका एरिया आ जाएगा, हाँ जी, जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब अपने पास में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, πr² होता है, ठीक है। अब इसका अगर मैंने एरिया निकालना है तो फिर मैं कैसे निकालूंगी, हाँ जी, तो इसके एरिया के लिए क्या करेंगे, आउटर का एरिया πr² माइनस इनर जो सर्कल है उसका एरिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास में r² माइनस r²। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, आगे देखें तो ये हो गया पाई r² अगर मैं देखूँ तो कैपिटल R की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास में, ठीक है। तो कितना आ गया 253 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई π² माइनस 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई π²। अभी पाई दोनों में स्क्वायर आ रहा है, एक पाई से एक पाई कट जाएगी, दैट मीन्स कि बाहर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/पाई आ गया। ये जो पाई है वो एक के साथ, यहाँ से पाई को अगर मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये हो गया पाई और ये हो गया π²। अंदर क्या बच गया 253 का होल स्क्वायर माइनस 220 का होल स्क्वायर, दिस इज 5।
ओके, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 1 पाई बच गया आपके पास। अब हमने इसको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मैंने आपको शॉर्टकट टिक बताइए कैसे निकालोगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पाई 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू, अब हमें 253 का स्क्वायर निकालना है। 253 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक बार आपको ट्रिक बता देते, इस पार्ट को अलग कर लो बेटा, इसको अलग कर लो, ये कितना हो गया 3 3 जा 9, ठीक है, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150, ठीक है, 150 का 0 कैरी आ गया आपके पास में 15, 25 25 625, 625 625 और 15 कैरी है आपके पास में, ठीक है, कितना हो गया 640। ओके, इसी तरह से 220 का स्क्वायर निकालना, 22 22 484 और 0 के लिए 2 जीरोस आ जाएंगे। ओके, अब इसको जब आप माइनस करते हो, पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई पाई है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 22/7 हो गया, तो 7 ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, कितना आ गया 7/22 गुणा, इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंस अपने पास में कितना आ गया, दिस विल बी 9, यस 90615। ओके, अब ये हमारे पास में एरिया आ गया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है, इस पाथ का एरिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि हाँ जी 1 स्क्वायर जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है उसके लिए कॉस्टिंग क्या है 6 रुपए, तो इस टोटल के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 से 2 तिया 6, 2 से 11 हो गया, 15 तिया 45, 45 से 11 से करेंगे, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास में यस ये है 7/22 इंटू 15609 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या है 22, तो ये नियर बाई वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यस 30,000 के नियर बाई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 30,000 के नियर बाई अगर हम देखें तो हमारी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है, नियर बाई 30,000 आएगी। देखो अगर हम थोड़ा नियर बाई वैल्यूज को लेके चलते, ये 11 हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया 15 तिया 45 को 7 से, तो ये अपने पास में वैल्यू नियर बाई इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास आंसर 29799। ओके, पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे 25 से अबव 30 के नियर बाई है, दैट मीन्स कि यही वैल्यू बनेगी, क्योंकि नन ऑफ दीज की ऑप्शन तो है नहीं। अगर नन ऑफ दीज की ऑप्शन होते फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 10% पर एनम for 2:1/3 years is 1201.60 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, सम आपको बताना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैंने आपको ट्री मेथड बताया, ट्री मेथड के अंदर क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो आपके पास में बेस्ट मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, यहाँ पे 2:1/3, दैट मीन्स कि 2 साल से ज़्यादा का टाइम है तो हम इसको 3 कंसीडर करके चल सकते हैं। जब हम इसको 3 इयर्स कंसीडर करते हैं तो उस केस में 1/10 की वैल्यू होती है बेटा, 10% की वैल्यू होती है आपके पास में 1/10, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल को क्या करोगे, 3 ईयर है तो यहाँ पे क्यूब कर लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है, और अगर मान लो 2 ईयर्स है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास में जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, सो भी ले सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं, फिर वैल्यूज फिर पॉइंट्स में आ जाएगी, फिर आपको कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती है। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जितना भी टाइम गिवन होता है ना, उसके पावर के अंदर हम वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 10%, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में, दिस इज फर्स्ट ईयर, 100 रुपए का इंटरेस्ट लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में अगर मैं देखूं तो सेकंड ईयर में इस पे लगेगा 100 रुपए का, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई जो पिछले साल में हमने इंटरेस्ट जो आया है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, दैट मीन्स कि ये जो 10% है ये सेकंड ईयर को मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ठीक है। तो सेकंड ईयर के अंदर इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगा 10%, 10% मतलब कि 10 रुपए का इंटरेस्ट लग गया,
ओके, अब बात आती है थर्ड ईयर की। जब थर्ड ईयर की अब बात करें तो उस केस में देखो 1000 पे 10% लगेगा, मतलब कि 100 रुपये लग गया, ठीक है। उसके अलावा थर्ड ईयर के अंदर ये जो अमाउंट है इस पर भी पैसा लगे, इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी थर्ड ईयर का कितना बनेगा 10%, दैट मीन्स की 10। उसके अलावा जो ये पिछला था इस पर भी 10% देना पड़ेगा, दैट मीन्स की 10। और ये जो 10 था इस पर भी 10% देना पड़ेगा, दैट मीन्स की 1। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो पूरा है ये क्या है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इस पूरे के अंदर से ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया ये, ठीक है। अब थर्ड ईयर तो पूरी हमारी लगी ही नहीं, कितना लगा है 1/3। थर्ड ईयर में से क्या कह रही हूँ मैं, 1/3 लगा है ना, सिर्फ 1/3 ईयर्स के लिए है। दैट मीन्स की जो इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का वो भी 1/3 हो जाएगा। दैट मीन्स की 1 जो अपने पास में जो टोटल इंटरेस्ट आ गया वो कितना हो जाएगा, 100, 200, 220, ठीक है ना। 220 तो बच्चे ये हो गया आपके पास, सॉरी 210 तो ये हो गया, प्लस इसको देखो 100, 120, 121 और ये इसका 1/3, इतना लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अगर मान लो पूरा 3 साल की बात हो रही होती तो हम इसको भी टोटल कर देते, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है ये हमारे पास में, इसको हम करते तो ये आपके पास में 331 वैल्यू आ जाती, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर पूरे का पूरा कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ पे जो टाइम है दैट इज 2:1/3, दैट मीन्स कि 2 ईयर्स तो कंप्लीट है और जो थर्ड ईयर है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी 1/3 लेंगे, ओके। और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल गिवन है, 1201 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 630 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट। अब ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, ये हो गया हमारे पास में 157, ठीक है, इतना ही आएगा, यस, डिवाइडेड बाई 3। ये किसके इक्वल गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1201.60 के इक्वल है। तो इसको हम इसके इक्वल पुट कर देते हैं 1201.60, ओके। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप यूनिट कंसीडर कर लो, ठीक है। वैसे तो आप 1 यूनिट बोलने में आ जाता है, तो 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 120.6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 751, ओके। अब हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी, कह रहा फाइंड द सम। सम क्या है, सम यहाँ पे देखो कितना कंसीडर किया था हमने, 1000 कंसीडर किया था। दैट मीन्स कि 1000 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1210160 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 751 इंटू 1000, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू ये हो गया 12 × 36, पॉइंट से 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट 0 कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 × 48 0 12 × 36, ठीक है बेटा, और ये हो गया 0 0 डिवाइडेड बाई 751। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो नियर बाई वैल्यू आ रही है वो किसकी नियर बाई वैल्यू आ रही है, हाँ जी, नियर बाई वैल्यू किसके आ रही है। तो अब इसको अगर आप कंसीडर करो तो आप ये कह सकते हो कि इसको हम इस पूरे के साथ डिवाइड करने के बाद बजाय ना 8 के नियर बाई वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 800 से। तो 800 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू थोड़ी कम आएगी, ठीक है, 751 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। आप 800 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे अपने पास में देखो 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, 4 बच गया, ठीक है, 8 चौके 32 4, 8 चौके 32 मीन्स कि 44 के आपने ये जो है वैल्यू आएगी। तो जब 751 से करोगे दैट मीन्स कि 44 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास में यस नियर बाई वैल्यू आप निकालोगे तो 48 के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा 4800 के नियर बाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में आएगा आपका आंसर, यस पॉइंट में आंसर आएगा, क्लियर। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे बस सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि हाँ जी यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है अपने पास में डायरेक्ट है, ओके क्लियर।
हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 bottles ऑफ सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33:1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस, ओके, एंड दे आर filled up completely with apple juice and then content of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture. मिक्सचर के अंदर एप्पल का जूस कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास में 2 बोटल्स है, बोतल 1 और बोतल 2, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि भाई उसके अंदर क्या है 35% और 33:1/3% क्या है, ऑरेंज जूस है, ठीक है। तो ऑरेंज जूस कितना है इसके अंदर, ऑरेंज जूस इसके अंदर 35%, ठीक है, और इसके अंदर 33:1/3%, ओके। अब अगर हम देखें इसके अंदर कि ये कह रहा है कि इसको फुल कर दिया, अब जो बोटल्स है ना फुल 100% की बोतल है, पूरी 100 लीटर कैपेसिटी मान के चलो, उसके अंदर से भी 35 लीटर अगर मान लो ऑरेंज जूस है, तो बचा कितनी जगह, 65 लीटर की स्पेस बच गई। कह रहा है कि दे आर फिल्ड कंप्लीटली विद एप्पल जूस, मीन जितनी जितनी भी स्पेस बची हुई है ना उसके अंदर एप्पल जूस भर दिया, एप्पल जूस भर दिया। तो यहाँ पे अगर हम एप्पल जूस देखें तो इसमें कितना आ जाएगा, 65% आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितना आ जाएगा आपके पास में, यस यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 66:2/3% आ जाएगा, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतना जूस उसके अंदर आ गया, अब इसको क्या किया, एक बड़े बर्तन में डाल दिया, अब 100 लीटर इसके अंदर हो गया, परसेंट ले रही हूँ ना मैं, 100 कर कंसीडर कर रही हूँ, मान लो, तो यहाँ पे 100 लीटर मान लो इसके अंदर हो गया, ठीक है, पूरी पहली बोतल में, और 100 लीटर ही इसके अंदर हो गया। दैट मीन्स कि टोटल अब हमारे पास में जब हम इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे तो टोटल कितना लिक्विड हो गया हमारे पास, हाँ जी, मिक्सचर कितना हो गया, 200 लीटर हो गया। और ये कह रहा है कि ये बताओ कि द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, बताओ एप्पल जूस कितना है। तो एप्पल जूस अगर मैं देखूँ तो एप्पल जूस कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, ये हो गया हमारे पास में यह 65 और ये है 66, ये हो गया आपके पास में बेटा 6 और 5 11, 12 और 1 13, ठीक है, इज टू 2/3 आउट ऑफ कितना है 200, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ना, इनटू 100। दैट मीन्स किसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो ना 131/2/3, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको भी 2 से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, कितना बन गया ये, दिस इज 65:5/6, ओके, कितना आ जाएगा 65/6, हाँ जी, आंसर आ जाएगा इसका डी, यहाँ पे गलती से आंसर आ गया, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, ओके, क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है क्या है, 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4 इंटू 2/3, ये बाई है, सभी के अंदर डिवीजन है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमेशा ध्यान रखो क्या यूज करेंगे, रिबोर्ड मास यूज करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि पहले ऑफ आपका सॉल्व होगा, उसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये है, अगर मैं ऑफ, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते, क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4, दैट मीन्स कि 1/2 आ गया ये, इंटू इस ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/3। अब ये क्या है, पहले ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करा, तो ब्रैकेट के अंदर अगर मान लो मेरे पास में वैल्यूज डिवीजन में है फ्रैक्शन में, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे उसका, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 5/8, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है ऑफ है, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन सॉल्व होगा, तो ये कितना आ गया आपके पास में 9/60। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इसको यहाँ पे ही रिवर्स नहीं करना है आपने, ओके। अब देखो आगे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, हाँ जी, ये क्या है हमारे पास में 18 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना हो जाएगा 36 हो गया, ये हो गया ना इस तरह से, ठीक है। ये क्या होगी वैल्यू आपके पास में, यस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5/9, ओके, और ये है डिवाइड, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 16/9, ओके। अब इसको सभी को कंप्लीट को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 5/9
ओके, अब इसको अगर हम करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में करेंगे 27 ऊपर चला जाएगा, कितने आ गया 16 दूनी 32, नीचे आ गया। इसको जब सॉल्व किया 32/27 आ गया ना आपका। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है, जब डिवीजन का साइन है तो बच्चे रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 3 27 और ये हो गया आपके पास में 4 से 4 8 32, 4 9 36। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आ गई, हो गया 15, 15 9 में 135/8। ओके, यस, कितना आ गया ये आपके पास में, यस दिस विल बी 16:7/8। ओके, सो आंसर विल बी 16:7/8। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? बस ध्यान जो है, थोड़ा सा ध्यान अगर हटा वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। पहले ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कंटेंट है उसको सॉल्व करना है, ठीक है? पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यस, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ट्रायंगल है आपके पास में ABC, here AB is equal to BC and AL is perpendicular to BC, एक perpendicular है BC पे L। ओके, इन ए ट्रायंगल DEF, DE is equal to DF, okay, and DM is perpendicular to EF, DM, this is M, is perpendicular to DF। ये गिवन है आपके पास। आगे क्या गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की रेशियो क्या है आपके पास, 9:25 है। ओके, देन DM प्लस AL डिवाइडेड बाय DM माइनस AL, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो जो ये दोनों क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यस, कि जो एरिया की रेशियो होगी, जो हमारे पास में ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की रेशियो किसके इक्वल होगी, हाँ जी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसका देखते हैं बिगर का, क्योंकि यहाँ पे DM है ना वो पहले, तो पहले इसका ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में एरिया ऑफ DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC। ये हमारे पास कितना गिवन है, 25:9। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें DM और इसका एल्टीट्यूड क्या है AL, दिस विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आएगा बच्चे, ठीक है, और ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट। ओके, सो द वैल्यू विल बी 5:3। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा गया DM/AL की वैल्यू क्या होगी। अगर DM/AL होता तो हमारे पास में आंसर आ जाता 5/3, बट क्वेश्चन क्या है DM प्लस AL, DM डिवाइडेड बाई DM माइनस AL की वैल्यू। तो हम यहाँ पे कंपिडेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, ठीक है। यस, कंपिडेंटो डिविडेंडो क्या कहता है कि इसी ये जो नंबर है इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, यस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। आगे इस करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो ये है DM, इसके अंदर इसी वैल्यू को मैंने माइनस किया और प्लस किया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में माइनस हो गया। तो यही सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 + 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3, सो द वैल्यू विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी 4। आई होप क्लियर है सभी को। हाँ जी, कोई डाउट है इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एसएससी सीजीएल के अंदर प्रैक्टिस करते टाइम अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इन दैट केस यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक बाई गोइंग टू द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है, जीएस के टॉपिक्स है, जिन जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने कंप्लीट कोर्स लेना है देन कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है,
उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और उसके अलावा अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, यस। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक डीआई आई हुई थी, टेबल आई हुई है डीआई की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटिंग बाय 4 कंपनीज ABC एंड D ओवर द ईयर्स, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। टेबल गिवन है, ये कंपनीज है ABCD इन वेरियस ईयर्स 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपसे, यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी A एंड B इन 2015 एंड 18। देखो A और B है ये, ठीक है, 2015 और 18 ये आ गई वैल्यूज, ठीक है। 2 द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय C एंड D इन 2014 एंड 18। C और D का हमने फाइंड आउट करा 2014 एंड 18 है ना बच्चे, यस 18 है, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्या है A एंड B, कब 15 एंड 18। 2 दूसरी रेशियो क्या फाइंड आउट करनी है C एंड D इन 14 एंड 18। ओके, क्लियर है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास में देखो जो वैल्यूज आ गई इनको आप ऐड करो, ये आ जाएगा आपके पास में 132 प्लस 118 प्लस 148 प्लस 112। ये चारों वैल्यूज को हमने टोटल कर लिया तो ये देखो अपने पास में बच्चे टोटल आ जाएगा ये आपका 510, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं C एंड D। अब यहाँ पे देखो 85 प्लस 105 कितना आ गया 195 प्लस 105 प्लस 125। ओके, सभी का टोटल किया हमने, सभी का टोटल ये आ गया बेटा अपने पास में 420। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई वैल्यूज, ठीक है। जब रेशियोज फाइंड आउट करें इन दैट केस क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 3 की टेबल से चला गया ये हो गया 17 और ये हो गया आपके पास में रेशियो क्या आ गई 17:14। ओके, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी D इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय B इन द गिवन 6 ईयर्स। ये B है, ठीक है। इसकी पहले हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे, सभी का सम करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितनी भी हमारे पास में ईयर्स है 6 ईयर्स गिवन है तो 6 ईयर्स से उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ गई। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हाँ जी यहाँ पे कितने इससे लेस हैं। ओके, हाँ जी, तो एवरेज पहले फाइंड आउट करते हैं हम। ये आ गया आपके पास में 643 डिवाइडेड बाय कैसे करेंगे हम, 6 है तो टोटल अपने पास में ईयर्स, तो ये आ गया आपके पास में 107.16 आ गया। नाउ इसको चेक करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय बी से डी के अंदर कितना लेस है, कितने के लेस है। देखो 107 से कम किसका है, 107 से कम है ये हो गया, 107 से कम ये है, 107 से कम ये, तो बाकी के ज्यादा है। दैट मीन्स कि देयर आर टोटल 3 ईयर्स जिसके अंदर क्या हो रहा है आपके अंदर डी का 107 से लेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, हाँ जी बच्चे समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी एक न्यू चैनल है ये हमारा, अभी धीरे धीरे ग्रो होगा, आप लोगों ने ग्रो करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ जी ये सीरीज आगे हमारी आगे बढ़े, जिसके अंदर हम आप लोगों को के डाउट्स प्रॉपरली क्लियर करवाएं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है, तो सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 एंड 17। यस, 2014 के अंदर ये है और 2017 बेटे ये है, ठीक है। कितना हो गया 260।
is what percent more than the total number of engineers recruited by all the 4 companies in 2019. Yes, 2019 that means कि ये हम देख रहे हैं। ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि ए का पहले 2014 के अंदर हम देखते हैं, ए का 2014 के अंदर, ठीक है ना, यही कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 टू 17, 14, 15, 16 एंड 17, इस सभी को हम कंसीडर करेंगे। ओके तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप टोटल कर लो, ये हो गया 8 और 2 10, 4 2 6, 6 और 5 11 और 1 12 और ये हो गया 5, 520 हो गए बच्चे। डन। दूसरा क्या था आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड 4 कंपनीज इन 2019, 2019 ए बी और सी और डी का, कब 2019 के अंदर, इसका सबका टोटल करोगे ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 2 10, 2 3 4 7 और 1 8 और 2 10, यस ये हो गया आपके पास में 500। अब ये देखो इससे कितना ज्यादा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट मोर, तो कितना ज्यादा है ये 20 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है 20 किससे, इससे। कितना आ गया बच्चे 4%, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 एंड 17, बी का 2014 एंड 17 कितना हो गया 196, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी, सी इन 2015 टू 2019, 2015 टू 2019, ये आ गया। ओके तो यहाँ पे देखो अपने पास में परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने देखा कितना है 196, इसका हमने टोटल किया कितना आएगा आपके पास 500, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 से 5 दिया 15, 5 नहीं 45, 39.2%। ओके क्लियर है, यस। तो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को साथ में शिफ्ट 2 डिस्कस की है जो 2 अगस्त को पेपर हुआ था 2019 के अंदर। ओके अभी शिफ्ट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।